इस समय पूरे देश में बिश्नोई गैंग चर्चा में बना हुआ है। इस गैंग के शूटर खुलेआम अपने गैंग के विरोधियों को फोन वाले माध्यमों से धमकियां दे रहे हैं। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ आए बयान की बात तो यह गैंग तंवर के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और शार्प शूटर लगातार धमकियां दे रहे हैं। 12 अक्टूबर को दशहरे की रात को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को मुंबई में इनके बेटे के कार्यालय के सामने लॉरेंस गैंग के शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से राजनीति में भूचाल आ गया और लॉरेंस गैंग सुर्खियों में आ गया। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाली गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनों की भी कमी नहीं। कोई इसके एनकाउंटर के लिए करोड़ों के इनाम की घोषणा कर रहा है तो किसी का कहना है कि 2 घंटे मिल जाए तो लॉरेंस बिश्नोई को मौत के घाट उतार देंगे। ये धमकियां करणी सेना और भीमसेना ने दी हैं। आज की इस वीडियो को हम माननीय सांसद साहब पप्पू यादव जी के लॉरेंस गैंग के खिलाफ आए बयान से शुरू करते हैं। लॉरेंस गैंग के द्वारा बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर तमाम राजनीतिक और संगठनों के नेताओं द्वारा लॉरेंस गैंग के खिलाफ बयान दिए गए थे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को निशाने पर लिया था। इन्होंने बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद एक ट्वीट किया था। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठी चुनौती दे लोगों को मार रहा है। सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव जी का लॉरेंस गैंग के खिलाफ ट्वीट वायरल होते ही, लेकिन इस ट्वीट के बाद लॉरेंस बिश्नोई के कथित गुर्गे ने इंटरनेशनल नंबर से पप्पू यादव को फोन किया और सीधे रेस्ट इन पीस और कर्म से लेकर कांड करने तक की धमकी दे डाली। अब पप्पू यादव केंद्र सरकार से अपने लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। इसके लिए इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुहार भी लगाई। पप्पू यादव खुद के लिए जेड सिक्योरिटी चाहते हैं। फिलहाल इनके पास वाई श्रेणी की सिक्योरिटी है। सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से मिली धमकी के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पूर्णिया के सांसद ने शाह को लिखे अपने 2 पन्नों के पत्र को मीडिया के साथ साझा किया, जिसकी प्रतियां बिहार के मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य शीर्ष अधिकारियों को भेजी गई हैं। 21 अक्टूबर को लिखे गए इस पत्र को सोमवार को सार्वजनिक किया गया, जब मीडिया के एक वर्ग ने बिश्नोई के कथित सहयोगी द्वारा दुबई के नंबर से की गई कॉल की ऑडियो क्लिप प्रसारित की। अपने वाई श्रेणी की सुरक्षा कवर को जेड श्रेणी में अपग्रेड करने की मांग के अलावा पप्पू यादव ने बिहार भर में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में शिरकत के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट की भी मांग की है। पप्पू यादव का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए ब्रजभूषण सिंह ने कहा, कोई भी व्यक्ति चाहे वह बाहुबली हो, धर्मगुरु हो, नेता हो, अगर इसके वक्तव्य से समाज में विवाद होता है तो ऐसे लोगों को सरकार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। अब यह फैशन हो गया है कि किसी बड़े आदमी को गाली दो, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो तो सुरक्षा मांगो। एक कोई बाहुबली है बिहार में जो हर विषय पर बोलते हैं, अब इन्होंने बोला अब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है इनका, अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिया? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता है। अब कोई इनाम घोषित कर रहा है, अब आज कोई इनाम घोषित करेगा कि हम 1 करोड़ या 1.5 करोड़ देंगे। दूसरे दिन फिर आप किसी पर भी इनाम घोषित करने वाले होते कौन है? अगर दिया है तो फिर झेलो। भीमसेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर क्या बोल गए थे? जिस सेन पर चिढ़ गई लॉरेंस की गैंग, पहले आप नवाब जी का वीडियो देखें। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इस तरह के छपरी बिश्नोई को उसी जगह भेज देना चाहिए जहां उसकी जगह है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, तो हमें आदेश करें, हमें आप मात्र 2 घंटे 4 मिनट की छूट दे दीजिए। 2 घंटे 4 मिनट में हम इस छपरी बिश्नोई और इसके पूरे ग्रुप का पूरे दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। और ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है, या तो आप इस छपरी बिश्नोई को खुद ही रास्ते से हटाएं, युवाओं का भविष्य बचाएं, भले भोले लोगों को निशाना होने से बचाएं, शिकार बनने से बचाएं, या फिर भीमसेना यदि अपनी वाली पर आ गई तो फिर हमें अपनी परवाह नहीं, हमें अपनी चिंता नहीं। हम 2 घंटे 4 मिनट में इस छपरी बिश्नोई का पूरे देश भर से सफाया कर देंगे। इस 2 पैसे के एक गली के मामूली से चोर उचक्के और 2 पैसे के छपरी बिश्नोई को हम मिट्टी में मिला देंगे। पूरे देश भर से और दुनिया से इसका नामो निशान मिटा देंगे। भीमसेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने लॉरेंस बिश्नोई को मौत के घाट उतारने का ऐलान कर दिया।
सतपाल तंवर ने धमकी देते हुए कहा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह इजाजत दें तो हम सिर्फ 2 घंटे 4 मिनट में ही लॉरेंस बिश्नोई कर देंगे। सतपाल तंवर ने लॉरेंस बिश्नोई को देशद्रोही अपराधी बताया और कहा, यह भारत और देश के नौजवानों के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा है। यह देश के लिए एक गंभीर खतरा है। अगर आज इस अपराधी को ठिकाने नहीं लगाया गया तो यह भारत के आने वाले भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। इन्होंने यह भी कहा कि सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी को धमकी से फिरौती मांगकर पेट भरने वाले लॉरेंस बिश्नोई जैसा अपराधी जेल नहीं सजा के लायक है। सतपाल तंवर ने अप्रैल में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। इनका कहना था कि लॉरेंस ने जेल से इन्हें धमकी भरा खत भेजा है जिसमें इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। सतपाल तंवर ने पुलिस को वो धमकी भरा खत भी सौंपा था। पुलिस ने बताया कि खत में लिखा है, हमारी बात मानिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना बंद करें वरना आपका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। सतपाल तंवर ने पुलिस को बताया कि खत में यह भी कहा गया कि सलमान खान के बाद अगला नंबर सतपाल तंवर का है। इन्होंने ये भी आरोप लगाई कि खत में जातिवादी टिप्पणियां भी की गई थी। इस मामले में नोएडा सेक्टर 37 में एफआईआर दर्ज की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अब तक 100 से भी ज्यादा धमकियां दी जा चुकी हैं। बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का कार नवाब सतपाल तंवर के पास आया। तब सतपाल तंवर ने लॉरेंस बिश्नोई आतंकी के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की वजह डाली। अनमोल बिश्नोई का कॉल आने से हड़कंप मच गया। धमकाने की कार रिकॉर्डिंग गजब की वायरल हो गई। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। पहले मंगलवार को छत्तीसगढ़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा के नाम की घोषणा की। राज शेखावत ने एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसको कहनी सेना 1 करोड़ 11,11,111 रुपए का इनाम देगी। छत्तीसगढ़ी सेना लॉरेंस बिश्नोई से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का बदला लेना चाहती है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कहनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिनकी पिछले साल दिसंबर में हत्या कर दी गई थी। बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि गोगामेड़ी मेरे काम में दखल दे रहे थे और इसके लिए 2-3 बार चेतावनी भी दी गई थी। जब वह नहीं माने तो लॉरेंस के गुर्गों ने घर में घुसकर इन्हें गोलियों से भून दिया था। कैनी सेना के अगले दिन भीम सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने लॉरेंस बिश्नोई को मौत के घाट उतारने का ऐलान किया था। तो दोस्तों ये रही बयानबाजी की पूरी कहानी। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जिन व्यक्तियों द्वारा दिए गए लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बयानों को लेकर सबसे सही बयान किसने दिया, आप हमें कमेंट में मैसेज कर जरूर बताएं। और दोस्तों किसको सपोर्ट करेंगे, लॉरेंस बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ वाले लोगों को। तो दोस्तों आप वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।